प्यारे बच्चों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। क्या आप जानते हैं कपड़े धोने वाले को क्या कहते हैं? जी हाँ, उसे धोबी कहते हैं। तो आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है धोबी की चालाकी। किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका नाम खाकान था। उसके पास बहुत से काले हाथी थे, सफेद हाथी एक भी न था। जबकि पड़ोस मुल्क के बादशाह के पास 5 सफेद हाथी थे और उसका मुल्क सफेद हाथियों के मुल्क के नाम से दूर दूर तक मशहूर था। खाकान की ख्वाहिश थी कि अपने पड़ोसी बादशाह से मिलने के लिए सफेद हाथी पर बैठकर जाए। उसने ऐलान करवाया था कि जो शिकारी बादशाह को सफेद हाथी लाकर देगा उसको हाथी के वजन के बराबर अशरफियां इनाम में दी जाएगी। बहुत दिन गुजर गए, लेकिन कोई शख्स बादशाह के लिए सफेद हाथी ना ला सका। बादशाह की रियाया में एक कुम्हार और एक धोबी भी रहते थे। कुम्हार अपने फन में बहुत माहिर था। वो बहुत खूबसूरत बर्तन बनाता था, लेकिन हर दर्जे सुस्त और काहिल था। कुम्हार के मुकाबले में धोबी बहुत मेहनती था। उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी। कुम्हार और उसकी बीवी धोबी की आरामदायक जिंदगी से बहुत जलते थे। वो हमेशा उसे नुकसान पहुंचाने की फिक्र में रहते थे। एक दिन कुम्हार बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, जहां पना मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता है। वो अपने काम में बहुत माहिर है। वो काले कपड़ों को धोकर दूध की तरह सफेद कर देता है। अलीजा, आप उसे हुक्म दें कि वो आपके काले हाथी को धोकर दूध की तरह सफेद कर दे। इस तरह बादशाह सलामत को एक सफेद हाथी मिल जाएगा। बादशाह ने धोबी को बुलाया और कुम्हार के बताए हुए तरीके पर अमल करने के लिए कहा। धोबी समझ गया कि ये सब कुम्हार की चाल है। उसने कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर। बराए मेहरबानी आप मेरे पड़ोसी कुम्हार को हुक्म दें कि मेरे लिए इतना बड़ा टब बना दे जिसमें काले हाथी को धोकर मैं सफेद कर सकूं। ये काम दरिया में नहीं हो सकता। दरिया का पानी गर्म नहीं किया जा सकता। मुझे हाथी को भट्टी में चढ़ाने और उसे सफेद करने के लिए इंतहाई गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी। अब बादशाह ने कुम्हार को हुक्म दिया, सुनो, तुम हाथी को नहलाने के लिए फौरन एक बड़ा टब बनाओ। ये बहुत जरूरी है। कुम्हार और उसके खानदान को बहुत बड़ा टब तैयार करने में 3 माह लग गए। कई लोग उसे उठाकर बादशाह के दरबार तक ले आए, लेकिन ये क्या, हाथी के पांव रखते ही टब टुकड़े टुकड़े हो गया। बादशाह ने कुम्हार को दूसरा टब बनाने का हुक्म दिया। कुम्हार ने बड़ी मेहनत से दूसरा मजबूत टब बनाया। उसे कई लोग मिलकर दरबार में लाए। टब में पानी भी भरा गया। धोबी ने उसके नीचे आग सुलगाई। हाथी को उसमें दाखिल किया गया, लेकिन ये टब भी काम न आया। उसका पिंडा इतना मोटा था कि आग की गर्मी पानी तक न पहुंच सकी। बस टब बनाने का काम चलता रहा। कुम्हार और उसके खानदान वाले टब बना बना कर परेशान हो गए। एक दिन कुम्हार बादशाह सलामत को एक नया टब दिखा रहा था कि इतने में कई शिकारी दौड़ते हुए दरबार में दाखिल हुए।
انہوں نے چلا کر کہا، جہاں پناہ آپ کو فتح مبارک ہو، ہم نے آپ کے لیے ایک سفید ہاتھی پکڑ لیا، اب لوگ آپ کو سفید ہاتھی کا بادشاہ کہیں گے۔ سفید ہاتھی بادشاہ سلامت کے حضور میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ خوشی کے مارے دھوبی، کمہار اور ہاتھی کو نہلانے والے ٹب کو بھول گیا۔ اس طرح کمہار کی جان بچی اور دھوبی نے بھی خدا کا شکر ادا کیا۔